नमस्कार दोस्तों, साइंस के स्टैटिक क्लास 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के, यह क्वेश्चन जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है। ये स्टैटिक जीके है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी बराबर होता है एनआरटी। इसे ही कहते हैं आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, यानी पीवी बराबर एनआरटी। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए आइसोटोप, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक, यानी इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप, हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक। यानी वैसा तत्व जिसमें क्या होता है? परमाणु संख्या समान हो, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या उसका क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वैसन ताप जिसपे क्या होता है? सारा गैस का जो आयतन है शून्य हो जाता है उसे कहते हैं परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पे क्या होता है? सारा गैस का जो है आयतन क्या होता है? शून्य हो जाता है। अब देखिए एक तत्व के समस्थानिक की संख्या, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान की संख्या 298 है, जबकि 189 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमें क्या पूछ रहा है? परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो हम लोग किसी भी तत्व को अगर इस तरह से व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे कुछ अगर हम लिखते हैं तो यह होता है परमाणु संख्या, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मान लेते हैं y लिखते हैं, तो यह क्या होता है? यह होता है परमाणु संख्या और यह होता है द्रव्यमान संख्या। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, तो हमें द्रव्यमान की संख्या यहाँ पे दे रखा है 298। अब कहता है, आगे कहता है न्यूट्रॉन की संख्या दे रखा है कितना? तो 189। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि n है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या यानी द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या, यह ना निकलता है। तो चलिए हम इसी हिसाब से निकालते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितना है? 298 में से इसका वैल्यू घटाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो गया? x बराबर क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 189। ये ना हो गया। अब देखिए यह इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। तो 298 में से 189 को घटाएंगे बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? देखिए यानी कितना है? इसका वैल्यू 109 आया। नीचे आप लोग को दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा, हम दिखा देते हैं, आप लोग को दिख गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है NH4 के होल टू इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु है? तो वैसे तो 15 है, लेकिन कैसे हुआ वो हम आप लोग को बताते हैं। देखिए नाइट्रोजन का कितना है? तो 2 से गुना करेंगे क्योंकि यह क्या लगा है? होल 2 लगा हुआ है। तो देखिए 2 को हो गया नाइट्रोजन का, 2 को किसका हो गया? नाइट्रोजन का, प्लस देखिए हाइड्रोजन का कितना है? 4, लेकिन 4 के होल 2 है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8, देखिए उसके बाद देखिए प्लस। अब देखिए बाहर आएंगे तो सल्फर का क्या गो है? एगो है, तो 1 हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? 4। अब सभी को जोड़िए तो देखिए 2, 8, 10, 1, 11, 4 कितना आ जाएगा? 15। यानी इसका देखिए, यानी यह जो भी यौगिक दिया हुआ है इसके एक अणु में कितने परमाणु है? तो 15 परमाणु है। यानी जोड़ के आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेंजीन में जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? यानी देखिए एक बेंजीन है, हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। ये देखिए यह एक बेंजीन है, देखिए यह बेंजीन है। इसमें देखिए इस तरह का बॉन्ड होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह का बॉन्ड होता है। अब देखिए इसमें कहता है कितना पाई बॉन्ड है और कितना सिग्मा बॉन्ड है। ये ना होता है बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला? C6H6, ये ना होता है। तो देखिए यानी यहाँ पे सारे जगह क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, 6 गो हाइड्रोजन और 6 गो कार्बन, यानी यहाँ सब क्या है? तो कार्बन है। इस तरह से होता है। अब देखिए तो कहता है इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड वैसे बॉन्ड को कहते हैं जो सिंगल होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है 2 गो जो होगा उसमें एगो पाई बॉन्ड होगा, एगो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनिए, एक हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो हो गया। उसके बाद देखिए 6 गो, एगो यह हो गया 7 गो, एगो यह हो गया 8 गो, एगो यह हो गया 9 गो, एगो यह हो गया 10 गो, एक ये हो गया 11 गो, एक ये हो गया 12 गो।
यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 12। आप लोग को नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यानी यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना था, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 हो गया, अब देखिए 6 7 8 9 10 11 12, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना 12। अब पाई बॉन्ड की संख्या पूछेगा, तो पाई बॉन्ड की संख्या देखिए जब दो को होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो देखिए 1 2 3 यानी कितना आ जाएगा 3। तो यानी इसमें देखिए बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 12 को, और जबकि पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 3। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है। तो देखिए यह परमाणु है और परमाणु मान लेते हैं यह परमाणु है छोटा सा, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज होता है और इसके बाहर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए परमाणु में क्या होता है, इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो कहता है इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल होता है, तो इसमें नाभिकीय बल होता है, यानी नाभिक बल होता है, लेकिन यह बल जो है परबल नाभिक बल होता है, यानी बहुत ही मजबूत नाभिक बल होता है। तो यानी परबल क्या होता है, इसमें नाभिक बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है परमाणु से प्राप्त को कहते हैं, यहाँ पे गलती हो गया, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। यानी परमाणु से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो परमाणु से जो है नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी परमाणु से कैसे ऊर्जा, जैसे हम लोग बिजली घर जो होता है परमाणु बिजली घर, उसमें क्या होता है हम लोग नाभिकीय ऊर्जा क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम मिटाते हैं और आगे आप लोग को बताते हैं। आप लोग को पूरा समझ में आया हो गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखिए कहता है प्राय धन आवेशी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होती है वही क्या करते हैं, तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और वह उस पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उस पर प्लस चार्ज होता है, यानी वो धनात्मक वैल्यू होता है। तो जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा धनात्मक, यानी प्लस चार्ज होगा। तो हम लोग प्राय क्या लिखा है, प्राय धनावेशी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 2 3 होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्लास को हम लोग यही रखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसे लगा है, कल हम आज केमिस्ट्री का था, कल फिर हम लोग लाएंगे भौतिकी का, फिर लाएंगे क्या कहते हैं जीव विज्ञान का। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन रिवीजन होता रहेगा, और जितना क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं, अपना पढ़ाई भी कीजिए और रेगुलर क्लास करते हैं, तो यही इसी तरह का एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।